अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि इसके बावजूद लोग वहां रहने को तरजीह नहीं देते। ये एक मुस्लिम रियासत है जहां दाढ़ी रखना भी एक संजीदा जुर्म तस्वुर किया जाता है। इसी वजह से उसे वस्ती एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। आज हम बात करेंगे तुर्कमानिस्तान की, एक ऐसा मुल्क जहां आज भी सड़कों पर सोने के मुजस्समे देखने को मिलते हैं। आखिर यहाँ के आम शहरी किस तरह की खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं? वो कौन सा शहर है जहां जहन्नम का दरवाजा मौजूद है? इस मुल्क में हर चीज सफेद रंग में क्यों नजर आती है और सब कुछ मुफ्त होने के बावजूद आखिर लोग यहाँ से निकलना क्यों चाहते हैं? आइए शुरू करते हैं एक दिलचस्प और हैरत से भरपूर सफर। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान वस्ती एशिया में वाक़ एक निहायत मुनफरिद और हैरानकुन मुल्क है जो अपनी अजीब-ओ-गरीब खुसूसियात की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। इसका सरकारी नाम भी सिर्फ तुर्कमानिस्तान ही है। ये वसी और अरीज सहराओं, कदीम तहजीब और कुदरती वसाइल की दौलत के बेबाइस आलमी सतह पर ख़ास अहमियत रखता है। जुनूब में अफगानिस्तान, जुनूब मगरिब में ईरान, जबकि मगरिब में बहरा कैस्पियन वाक़ है। अगर मजमूई रकबे की बात की जाए तो तुर्कमानिस्तान तकरीबन 4,91,200 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान के कई सूबों से भी बड़ा है। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ की आबादी बहुत कम है, जो तकरीबन 63,06,30,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से तुर्कमानिस्तान दुनिया में 122वें नंबर पर आता है। यहाँ की 70% आबादी शहरों और सहराई इलाकों में मुकीम है, जबकि बाकी 30% लोग देहातों में रहते हैं। तुर्कमानिस्तान की मईशत का बड़ा दारोमदार कुदरती वसाइल, खास तौर पर गैस के वसी ज़खायर पर है। ये दुनिया के बड़े गैस ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है। तुर्कमानिस्तान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने इस पर कब्जा किया, फिर 1924 में ये सोवियत यूनियन का हिस्सा बना और बिलाखिर 1991 में इसने मुकम्मल आज़ादी हासिल की। क्या आप जानते हैं कि तुर्कमानिस्तान को दुनिया भर में तरबूजों का मुल्क भी कहा जाता है? ये कोई मुबालगा नहीं बल्कि एक हकीकत है। यहाँ के तरबूज सहराई गर्मी, खुश्क फ़ज़ा और रात की खनकी के बावजूद गैर मामूली तौर पर मीठे होते हैं। तुर्कमानिस्तान में तरबूज की काश्त तकरीबन 1 लाख हेक्टर रकबे पर फैली हुई है और ये हर साल लगभग 50,000 टन तरबूज पैदा करता है, जिसमें से 40% रूस, ईरान और दीगर ममालिक को बरामद किया जाता है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान को अक्सर वस्ती एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है और इसकी बुनियादी वजह यहाँ का सख्त और बंद निज़ाम हुकूमत है। बज़ाहिर ये मुल्क जदीद इमारतों और मसरूफ़ शाहराहों पर मुश्तमिल नज़र आता है, लेकिन यहाँ एक निहायत सख्त हुकूमती निज़ाम कार फरमा है। मीडिया हो, सियासत या इंटरनेट, सब कुछ रियासत के मुकम्मल कंट्रोल में है। सयाहों के लिए यहाँ आज़ादाराना घूमना फिरना मुमकिन नहीं, जबकि शहरियों के लिए भी बैरून मुल्क सफ़र करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि पासपोर्ट और वीज़ा हासिल करना आसान नहीं। एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद यहाँ दाढ़ी रखने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तुर्कमानिस्तान की सड़कों पर ज्यादातर सफेद रंग की गाड़ियां ही नजर आती हैं। हुकूमत ने दीगर रंगों की गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि उनके नजदीक सफेद रंग खुशकिस्मती और नेक शुगून की अलामत है। यहाँ के साबिक सदर सुपर मुराद नियाज़ोव, जिन्हें तुर्कमानों का बाप कहा जाता था, दारुल हुकूमत अशगाबाद के ऐन मरकज में अपना एक ऐसा शानदार मुजस्समा तामीर करवाया था जो खालिस सोने से तैयार किया गया था। हैरानकुन पहलू ये था कि ये मुजस्समा सूरज की रोशनी के साथ घूमता था, ताकि सदर का चेहरा हमेशा धूप में चमकता रहे। मौजूदा सदर ने भी अपने पसंदीदा कुत्ते का सोने का मुजस्समा शहर के एक नुमाया मकाम पर नस्ब करवा रखा है। अगर हम यहाँ फराहम की जाने वाली मुफ्त सहूलियात का जिक्र करें तो तुर्कमानिस्तान अपने शहरियों को तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादातर बग़ैर फ़ीस के हैं, जबकि सरकारी अस्पताल मुफ्त इलाज फराहम करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पेट्रोल भी इंतहाई सस्ता है। पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में महज 10 रुपए के करीब बनती है और हर शहरी को माहाना 122 लीटर पेट्रोल मुफ्त फराहम किया जाता है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान में मौजूद जहन्नुम का दरवाज़ा दुनिया की सबसे अजीब और खौफनाक जगहों में शुमार होता है। ये गैस क्रिएटर सहराए कराकम के वसत में वाक़ है। ये कोई कुदरती आफत नहीं बल्कि एक इंसानी गलती का नतीजा है। 1971 में सोवियत माहिरीन यहाँ गैस की तलाश कर रहे थे कि अचानक ज़मीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया।
जिसका साइज तकरीबन 70 मीटर और गहराई 30 मीटर है। जब इसमें से जहरीली गैस निकालने लगी तो माहिरीन ने इस खौफ से उसे आग लगा दी कि गैस चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह आग आज तक जल रही है। इसी वजह से इसे जहन्नुम का दरवाज़ा कहा जाता है और ये अब तुर्कमानिस्तान का सबसे मशहूर सियाहती मकाम बन चुका है। अशगाबाद न सिर्फ दारुल हुकूमत है बल्कि शनाख्त और कंट्रोल की अलामत भी है। ये शहर 1948 के ज़लज़ले में मुकम्मल तबाह हो गया था, जिसके बाद इसे दोबारा बसाया गया। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मार्बल का शहर कहलाता है, जहाँ तकरीबन 550 इमारतें खालिस सफ़ेद संगे मरमर से बनी हैं, जो इटली से मंगवाया गया था। रात के वक्त ये शहर रोशनियों में नहाया हुआ किसी ख्वाब की तरह लगता है, लेकिन इसके बावजूद ये शहर इंतहाई खामोश रहता है। सड़कें खाली रहती हैं, न रश, न शोर, न हुजूम। इसकी बड़ी वजह हुकूमती पाबंदियां हैं, जहां बना ज़रूरत बाहर निकलने या जमा होने की इजाज़त नहीं है। ये घोड़ा तुर्कमानिस्तान का कौमी फ़ख्र है, जो अपनी खूबसूरती और तेज़ रफ्तार 70 किलोमीटर फ़ी घंटा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ बाकायदा नेशनल हॉर्स डे भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये था तुर्कमानिस्तान का हैरत अंगेज़ सफ़र। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।